सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सद्गुरु रविदास जी महाराज के। साथियों, आज हम रावगढ़ के रविदास गुरुद्वारे में आए हैं। यहाँ संत शिरोमणि जगतगुरु रविदास जी महाराज विराजमान है और यहाँ हमारे बीच में गुरु महाराज जी उपस्थित है। इनसे आज हम इस सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान की चर्चा करेंगे। उन्होंने किस प्रकार से समाज को ज्ञान दिया और हमें समाज से किस प्रकार जुड़ना चाहिए। सबसे पहले गुरु महाराज आपसे आपका सम्मान जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है दिलीप कुमार दासवानी। मैं हूँ भोपाल का रहने वाला, लेकिन पंजाब में मैंने बहुत समय बिताया गुरु जी की सेवा में। अभी यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला है राघवगढ़ में, तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आया। तो गुरु महाराज, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने हमारे जो भारत के मूल निवासी लोग हैं उनके लिए क्या संदेश दिया है? गुरु जी का जब जन्म हुआ है, काय के लिए हुआ है, मैं ये बता दूँ कि इन्होंने मानव धर्म के लिए जन्म लिया है। कि मानव धर्म क्या होता है? मानव धर्म में ये होता है कि कोई भी ऊंच नीच, कोई भी नीचे ऊपर नहीं है, सब एक समान। इनका काम था मेन कि पूरे समाज, एक समाज नहीं, पूरा संसार को एक ही नज़र से देखा जाए, वो न छोटा हो न बड़ा हो। तो उसको उन्होंने मानव धर्म दिया कि मानव धर्म का प्रचार किया हो। तो गुरु महाराज के बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि जैसे अम्बेडकर जी ने एक राम को अपनी व्यास पत्रिका में नकारा है, तो सद्गुरु रविदास जी महाराज का भी एक दोहा है, रविदास हमारो राम जी दशरथ करी सुतनाई, राम हमी में रवि रहो विशद कुटुंब माई। इस के बारे में आप विस्तार से समझाइए, क्योंकि हमारे लोगों में कुछ चोला उड़ के सद्गुरु रविदास महाराज की विचारधारा का नाम लेकर समाज में गलत प्रचार कर रहा है, भी देवी देवता की पूजा करवा रहा है। तो आप उस दोहे से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस दोहे का मतलब क्या निकलता है कि परमात्मा एक ही है, ठीक है, रास्ते अलग है, परमात्मा एक ही है। जो अपनी समाज के कुल देवता है, कुल गुरु है, पहले तो उनको पूजना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बोलता हूँ कि शिव को नहीं पूजना चाहिए या विष्णु को नहीं पूजना चाहिए, लेकिन जो आपके कुल गुरु हैं मेन उनको आपको पूजना चाहिए। उन्होंने बताया कि रास्ते सब अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, लेकिन जगह पहुंचने का एक ही है, परमात्मा का वही है। रास्ते सबके अलग हो सकते हैं। तो यही मेन उद्देश्य उनका यही था कि आपस में ऊंच नीच नहीं करो, जात पात नहीं करो, सब धर्म एक समान है, सबके रास्ते अलग अलग है, पहुंचना एक ही जगह है। तो अब सद्गुरु रविदास जी महाराज का एक और हक हुआ है, आपने देखा हो कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो है गुरु पूजिए चरण चंडाल के जो है उन्होंने तो जो गढ़ व्यवस्था है उसके खिलाफ बड़ी प्रहार किया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? आज के जो ज़माना चल रहा है उसमें से समझो 1000 भी संत ले लो, तो उसमें आपको 900 संत ऐसे मिलेंगे, सही है ना, जो मोह माया में पड़े हो। गुरु जी का कहना यह है कि जो भी साधु संत आपको मिले, उनसे ज्ञान मिले, तो उनके शरण में जो मोह माया में अटके हुए वो पाखंडी रहते हैं, उनके मोह माया में नहीं रहो, वो आपको दिशा बदलने का मार्ग दिखाएंगे। मतलब ज्ञानी की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती। ज्ञान तो अंतर ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ विचार गोष्ठी नहीं करोगे तब तक किसी का आपको मालूम नहीं पड़ता उसके अंदर क्या है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जाति के आधार पर लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये गलत है। ये किसी भी गुरु जी ने किसी भी धर्म में, किसी भी गीता में, किसी के रामायण में ये नहीं लिखा हुआ है कि जाति के हिसाब से आप धर्म को अलग। लेकिन लोग बात को जाति जो जिसकी जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसे भले ज्ञान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन लोग बात उसी का सम्मान करते हैं। किसी जो नीचे खाई जाने वाली जातियाँ है उनमें अगर कोई महान ज्ञानी पैदा हो उससे ज्ञान लेना पसंद नहीं करते। देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना उसको मालूम नहीं रहता है कि वो कौन, सही है ना। आप उसको बताते हो कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, आप राजा के घर में पैदा हुए हो, आप फलाने के घर में पैदा हुए, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए, आप हिंदू के घर में पैदा हुए। बच्चे को पैदा मालूम नहीं होता। परमात्मा जो पैदा करता है बिना जात पात के बच्चा आता है, उसके बाद ही आप उसको बताते हो आप ये जात के, आप ये जात के, आप ये जात। तो जातिवाद तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो आप बच्चे को एक किताब दे दो पढ़ने के लिए, तो वो आपको पंडित से ज़्यादा विद्वान बन के देगा। तो किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं होता। जब तक उसको अपना अंतर ज्ञान नहीं है तब तक वो ज्ञानी नहीं। किताबों से पढ़ के कोई ज्ञान नहीं कराता, किताबों से हट के ज्ञान होना चाहिए, वही साधु महात्मा संत कहलाता। अब जैसे हमारे गुरु रविदास जी
इन्होंने कोई तो ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई किताबों का ज्ञान नहीं इन्होंने पूरे अपना जो प्रचार किया है अपने अंतर ज्ञान से किया है। जितने भी आप देखें अवतार हुए सब उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से प्रचार फैलाया अपना, जो भी किसी भी धर्म। तो ये जातिवाद जो भी है ये सब ग्रंथों से परे हट के, जो ब्राह्मण ले लो, पंडित ले लो, मैं किसी जाति का वो नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, वो अपना उनका व्यवसाय है। तो मेरी गुजारिश यही है कि उनसे चक्रों में हट के अंतर ज्ञान को प्राप्त करें। किसी भी साधु संत महात्मा जो आपको लगे भाई आपको अंतर ज्ञान दे सकता है तो उसकी शरण नहीं जाओ। बोलते ना भाई गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु की सही पहचान होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आपको अंतर ज्ञान होएगा। बाकी आप किसी पंडित के पास चले जाओ, किसी के पास नहीं चले जाओगे, वो आपको किताबी ज्ञान दे देगा। जब तक आपका किताब पढ़ा हुआ नहीं किसी का भी तो बोलेगा हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। लेकिन सही चीज़ क्या है, जब तक आप अंतर ज्ञान नहीं करोगे तब तक किसी का नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे गुरु महाराज जी का जो भी मार्ग है वो अच्छा मार्ग है, तो आप इस मार्ग से जुड़िए। उस मार्ग से जुड़ने के बाद आपको पंचशीलों पे चलना पड़ता है, इसमें जीव हत्या नहीं करनी पड़ती, चोरी नहीं करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना पड़ता है, व्यभिचार नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार का नशा का पदार्थ का सेवन नहीं करना पड़ता है हमारे गुरु रविदास जी महाराज के। तो हम एक और हमारा एक क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध और रविदास का ज्ञान में आप क्या समान है या असमान है, क्या अंतर है? देखो ज्ञान हर धर्म का अलग है, वो गौतम बुद्ध जी हो या रविदास जी, इनका अपना ज्ञान है, उनका अपना ज्ञान, दोनों जगह अपने अपनी जगह पे सही है। रास्ते सबके अलग हैं, जगह एक ही है, सबका ज्ञान एक ही है। जब निचोड़ निकालोगे सबका ज्ञान आपको एक ही मिलेगा, मतलब एक ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कार जो है, देखो अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बच्चों को अभी शुरू करो संस्कार डालो। जैसे मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं संस्कार डाल रहा हूँ कि कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे गाली गलौज नहीं करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कोई भी समाज का बच्चा आ जाए, ऐसा नहीं कि ये समाज के बच्चे आए मैं उनको पढ़ाऊंगा, मेरे पास कोई भी बच्चा आ जाए। मेरा काम ये है, गुरु जी ने जो हमको आदेश दिया हुआ है या जो भी हमको उनका सेवा करनी है, तो मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को संस्कार मिलने चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। मैं जातिवादी नहीं मानता हूँ, मैं खुद इस जात का नहीं हूँ, मैं इस समाज का नहीं हूँ, मैं किसी और समाज से आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस समाज की सेवा करूँ। आपकी समाज क्या है? मैं हूँ सिंधी समाज से, सिंधी समाज से। अब सिंधी समाज से होकर के मैं इस गुरु जी की समाज की सेवा करूँ, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये खाली क्या संसार को दिखाना है कि समाज कोई भी हो, सेवा का उद्देश्य एक होना चाहिए कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, किस समाज को क्या दे रहे हैं उसका मतलब नहीं है आप संसार को क्या दे रहे हैं, मेरा उद्देश्य है। तो आपने इस गुरु महाराज से जुड़ने से पहले भी आपने किसी भी देवी देवता की या किसी भी भगवान की या किसी भी गुरु जी के पास आप गए थे इससे पहले? मैं सब गुरुओं के पास गया हूँ, मैं ऐसा कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे मैंने मत्था नहीं टेका। हिंदुस्तान की बात छोड़ो, मैं सऊदी में रह चुका हूँ 4 साल, इस्लाम धर्म को भी मैंने करीब से, मुसलमान धर्म को भी मैंने हिस्सा, ईसाई धर्म को भी, सिख धर्म को भी, सऊदी में रह चुका हूँ, दुबई में रह चुका हूँ, मॉरिशस में रह चुका हूँ, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में। इंडिया का ऐसा कोना कोई नहीं छोड़ा है जहाँ पे मैंने मत्था नहीं टेका। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सब जाति से, सब समाज से, सब गुरुओं से मेरा मिलना है कि उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनके धर्म में अच्छाई क्या है, मैंने वो निकाला। उनके अंदर खराबी क्या है वो हमको नहीं देखा। खराई हर धर्म के अंदर है, वो आप सनातन ले लो, ईसाई ले लो, क्रिश्चियन ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, खराबी सबके अंदर है, माइनस माइनस सबके अंदर है, लेकिन हमको उनकी अच्छाई निकाली, मैं वो करता हूँ। आज आप देखिए आज की कंडीशन में भारत में एक हिंदू के नाम से बहुत सारा विद्रोह चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को इस तरीके से बताया जा रहा है। अपनी वीडियो भी देखेंगे लोग बाग अपने धर्म के नाम पर तलवारें बांट रहे हैं। अरे आप देखिए उनके पहल थी, उनका ज्ञान था, उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, उन्होंने फिर भी इस जगत में अपना नाम प्रचार प्रसारित कर दिया। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? ये राजनीति जो है वो राजनीति और धर्म जब इनको मिलाए जाते हैं तो राजनीति जीतती है। और जो राजनेता बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये है कि उनको मालूम है जब तक आप धर्म के बीच में नहीं लाओगे राजनीति को सही है, तब तक आप जीत नहीं सकते।
अगर आपको जीतना है, आपका कहने का मतलब वोट बैंक के लिए धर्म इनको यूज करना। यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो जीत नहीं सकता कोई। जब तक ये आपस में बढ़ाएंगे नहीं, तब तक उनको वोट बैंक का सही मिलेगा नहीं। हमारा कहने का मतलब क्या है कि जनता को सुधरना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। जो आपका सही काम करता हो, जनता के लिए काम करता हो, समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, वोट उसको देना चाहिए। वो भले कोई भी पार्टी का नाम नहीं देना, लेकिन कोई भी पार्टी जो समाज के लिए काम करे, हिंदुस्तान के लिए काम करे, भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात अपन इसको खत्म करते हैं। सर्वे जय भीम, नमस्कार, जय जय